आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति। ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, भगवान के दो भक्त थे। एक भक्त का नाम था रामदास और दूसरे भक्त का नाम था श्यामदास। अब दोनों में बड़ा ही फर्क था। रामदास जी जो है वो अपना चेला नहीं बनाते थे किसी को, और श्यामदास जी बहुत सारे चेले बनाया करते थे, परंतु नाम दोनों का था। दुनिया में चर्चा यह थी कि रामदास और श्यामदास दोनों ही बड़े पहुँचे हुए संत हैं। ऐसा लोग आपस में चर्चा किया करते थे। अब यही चर्चा एक भोला नाम के व्यक्ति ने सुनी, तो उसने विचार किया कि जरूर इन महात्माओं ने कोई मंत्र आदि की सिद्धि हासिल कर रखी है, इसीलिए दुनिया के लोग इनकी इतनी प्रशंसा करते हैं। तो क्यों ना मैं भी इन दो में से एक किसी का शिष्य बन जाऊं। अब शिष्य बनूं तो किसका बनूं? रामदास का बनूं कि श्यामदास का बनूं? तो उसके मन में आया कि श्यामदास के पास में बहुत सारे शिष्य हैं। अब पता नहीं श्यामदास जी मुझे अपनी सिद्धि देंगे या नहीं देंगे, उनके पहले से ही बहुत सारे शिष्य हैं। सुना है कि रामदास शिष्य नहीं बनाते हैं, तो क्यों ना चल के रामदास जी के चरण कमल पकड़ लिए जाएं, उनका शिष्य बन जाएं, थोड़ी बहुत सेवा करेंगे और प्रार्थना कर लेंगे, कोई सिद्धि दे दो तो वो सिद्धि भी दे देंगे। अब वह भोला नाम का व्यक्ति रामदास के पास में गया, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो रामदास जी ने कहा, देखो भाई भोला राम, हम तो जो है कोई शिष्य इत्यादि बनाते नहीं हैं, क्योंकि हमें अपने भजन से ही फुर्सत नहीं है। तुम ऐसा करो, किसी और दूसरे संत के पास में चले जाओ जो तुम्हें अपना शिष्य बना लेगा। मेरा एक गुरु भाई और है श्यामदास नाम का, वो भी काफ़ी शिष्य इत्यादि बनाता रहता है, तो तुम ऐसा करो उसी के पास में चले जाओ। अब भोला राम कहने लगा, नहीं गुरुजी, मैं तो अगर मान लो गुरु बनाऊंगा तो आपको ही बनाऊंगा। आप कृपा करके मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें और कोई मंत्र आदि दे दें। तो रामदास कहने लगे, भाई कौन सा मंत्र दूं? अब मेरे गुरु ने मुझे जो गुरु मंत्र दिया, मेरा तो एकमात्र वही सहारा है। मैं अपना गुरु मंत्र जो मेरे गुरु ने दिया है वही मंत्र तुम्हें दिए देता हूँ, लेकिन उसके पहले एक बात ज़रूर ध्यान रखो कि तुम मुझे गुरु बना तो रहे हो, पहले तो मैं मना कर रहा हूँ कि मुझे गुरु मत बनाओ। मेरे पास में कुछ नहीं है, मात्र मेरे गुरुजी का ही मंत्र है, वही मेरा अवलंब है, वही मेरा सहारा है, उसी से मेरा यश और कीर्ति है। मैं कोई आडंबर नहीं करता हूँ। यदि इतने पे तुम संतुष्ट हो और जीवन में कभी मेरी आज्ञा की अवहेलना ना करो, सदैव गुरु मंत्र के ऊपर विश्वास करो, तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाए लेता हूँ। तब भोला कहने लगा, गुरुदेव मैं कभी भी आपकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करूँगा, सदैव अपने गुरु मंत्र के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूँगा और उसका जाप करूँगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप मुझे गुरु मंत्र दे दें। तब गुरु रामदास ने भोला को गुरु मंत्र दे दिया। अब नेम बता दिया गुरुजी ने, भैया प्रतिदिन सुबह शाम
इसकी माला फेरना है, भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। लेकिन भोला के मन में तो गुरु मंत्र के प्रति श्रद्धा थी ही नहीं। वो तो ये विचार करता था कि इस मंत्र से मुझे कोई सिद्धि प्राप्त हो जाए, जिससे मैं बड़ा माला माल हो जाऊं, दुनिया में मेरा नाम हो। अब गुरु मंत्र जपते जपते और उसे संतुष्टि नहीं मिली, तो उसने विचार किया कि गुरु रामदास जी के पास में कोई सिद्धि नहीं है, क्यों ना इनके गुरु भाई के पास में चलें, जिनका नाम श्यामदास है। कहते हैं उनके यहाँ बड़ा दरबार लगता है। अब इनके मंत्र को तो जपते हुए इतना समय हो गया, मुझे बिल्कुल भी कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, क्या करें। तो एक दिन वो था तो श्यामदास के पास में पहुंच गया, तो वहाँ क्या देखता है कि भक्तों की बड़ी ही भीड़ मची हुई है। श्यामदास कभी इस भक्त को आशीर्वाद देते तो कभी उस भक्त को आशीर्वाद देते। कोई भक्त मिठाई ला रहा है, कोई फल ला रहा है, कोई भेंट दक्षिणा दे रहा है। तो इस प्रकार से श्यामदास के पास में बहुत सारे भक्तों की भीड़ जमा थी। भोला ने सोचा, गुरु तो बड़े सिद्ध हैं, अब इनका शिष्य मुझे बनना ही चाहिए। जा करके पैरों में गिर गया। श्यामदास ने उसको पैरों में गिरे हुए देखकर उठाया। अरे कहा, भाई मेरे पैरों में क्यों गिरते हो, बोलो तुम्हें क्या परेशानी है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तब भोला कहने लगा, गुरुदेव त्राहि माम शरणागतम शरणागतम, प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ और मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो श्यामदास कहने लगे कि भाई भोला सुनो, तुम मेरे बड़े गुरु भाई जो हैं रामदास, तुम तो उनके शिष्य हो, तुम्हारे पास में उनका गुरु मंत्र है। तो अब अगर मान लो तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो तो पहले एक काम करो, तुम उनका गुरु मंत्र उन्हें वापस कराओ। तब भोला ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी जाता हूँ और अभी उनका गुरु मंत्र उनको वापस करके, हे गुरुदेव मैं आपके चरणों में आ जाता हूँ। ऐसा कहते हुए भोला तुरंत ही रामदास के पास में आ गया। कहने लगा, गुरुदेव अब मैं आपके मंत्र को वापस करना चाहता हूँ, अपना मंत्र वापस ले लो। तब रामदास हंसते हुए कहने लगे, मुझे पता था एक दिन ऐसा आएगा, तू मेरा मंत्र मुझे वापस करने ज़रूर आएगा बेटा। ये पेड़ के नीचे जो एक शिला पड़ी हुई है, तू एक काम कर, अपने गुरु मंत्र का मन में उच्चारण करके और उस शिला के ऊपर थूक दे, मेरा गुरु मंत्र वापस हो जाएगा। भोला ने वैसे ही किया, क्या देर लगती थी, गुरु मंत्र मन में बोला, शिला के ऊपर थूक दिया। अब बोले, गुरुजी मैंने थूक दिया शिला के ऊपर। कहने लगे, अब जा, जहाँ जाना चाहता हो वहाँ जाके तू जो दूसरा गुरु मंत्र ले ले। भोला खुशी खुशी श्यामदास के पास में गया, गुरुजी मैं उनका गुरु मंत्र वापस कर आया हूँ। उनने कहा शिला के ऊपर थूक दे, मैंने मंत्र पढ़ के शिला के ऊपर थूक दिया, उनका गुरु मंत्र वापस हो गया। तब श्यामदास हंसते हुए कहने लगे, अरे पगले, जो गुरु मंत्र तुझे रामदास ने दिया था उसी गुरु मंत्र का असर है ये जो मेरे सामने भीड़ लगी हुई है। मैं उसी गुरु मंत्र के प्रभाव से इन लोगों की समस्याओं का हल करता हूँ। अरे मूर्ख, तूने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र की अवहेलना की है और उस मंत्र को पढ़ के तूने शिला के ऊपर थूक दिया। अरे बेटा, तू उस गुरु मंत्र के प्रभाव को नहीं जान सका रे, और मेरे पास में चला आया। अरे उस मंत्र में तो बड़ा ही असर है। जो
मंत्र को सत्य और निष्ठा के साथ में जपता है, उसके साथ में ईश्वर रहते हैं। तूने अपने गुरु के वचनों के ऊपर अविश्वास किया, विचार किया कि गुरु के पास में कुछ नहीं है, इन्होंने कोरा वैसा ही मंत्र दिया है। अरे जो मंत्र उन्होंने तुझे दिया था वही मंत्र मेरे पास में है, और उसी मंत्र के बल पे मैं इन लोगों की समस्याओं को दूर करता हूँ। तूने उस मंत्र को पढ़ के और सिल्ला के ऊपर थूक करके चला आया। अरे पागल, जाके देख ले, वो सिल्ला फट गई है, उसके 2 टुकड़े हो चुके हैं उस मंत्र के प्रभाव से। जाके देख ले और फिर मुझे आके बता। भोला वापस गया, जाकर के देखा वास्तव में शिला 2 टुकड़े हो चुकी थी। बड़ा पछतावा हुआ, मैंने बड़ा बुरा किया, मैंने अपने गुरु के वचनों को प्रमाण नहीं माना। रोता हुआ श्यामदास के पास में पहुंचा। गुरुदेव, आप मेरे गुरु के छोटे गुरु भाई हैं, आप मेरी रक्षा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई गुरुजी, अब मैं क्या करूं? श्यामदास हंसते हुए बोले, जा बेटा, एक काम कर, बड़े भाई के पास में चले जाओ, रामदास के पास में, वे तुम्हें पुनः स्वीकार कर लेंगे। क्यों कि गुरु जो होते हैं, गुरु कभी अपने शिष्य के ऊपर नाराज नहीं होते हैं। भोला दौड़ा दौड़ा गया, रामदास जी के चरण पकड़ लिए, विनती करने लगा, हे गुरुदेव, मैंने आपके वचनों के ऊपर अविश्वास करके बहुत बड़ा अपराध किया। हे गुरुदेव, आप क्षमा करें, मैं आपकी शरण में हूँ। गुरुदेव, मुझे पुनः आपके चरणों में स्थान प्राप्त हो जाए तो गुरु तो करुणा की मूर्ति होते हैं भैया। गुरु जी ने भोला के सिर के ऊपर हाथ फेरा, बेटा, ये सब लीला हमने तुम्हें शिक्षा देने के लिए ही रची थी। गुरु मंत्र कोई भी हो और गुरु कोई भी हो, गुरु गूंगा हो, गुरु बावरा हो, गुरु देवताओं का देवता होता है। गुरु वो है जो तुम्हें ईश्वर से मिला देता है। इसलिए बंधुओं, जो भी हमारे दर्शक हैं, कभी भी अपने गुरु के वचनों के ऊपर अविश्वास मत करना, क्योंकि जिस प्रकार से गुरु शिष्य का सहारा होता है, उसी प्रकार से शिष्य भी गुरु का सहारा होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।